इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज से 13 अप्रैल तक लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 13 अप्रैल को सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। राजनाथ सिंह आज से 13 अप्रैल तक अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न विकास व जनसंपर्क गतिविधियों में भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। 13 अप्रैल को वे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। इस आयोजन का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध करना है। रक्षा मंत्री के इस दौरे से क्षेत्र में राजनीतिक और विकासात्मक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह आज से 13 अप्रैल तक अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न विकास व जनसंपर्क गतिविधियों में भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13 अप्रैल को वे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। इस आयोजन का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध करना है। रक्षा मंत्री के इस दौरे से क्षेत्र में राजनीतिक और विकासात्मक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 13 अप्रैल तक अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न विकास व जनसंपर्क गतिविधियों में भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी चल रही हैं। 13 अप्रैल को वे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुराग तिवारी हमसे जुड़ रहे हैं। और आप बड़ी खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 13 अप्रैल तक लखनऊ दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 13 अप्रैल को सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। अनुराग तिवारी लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पूछना चाहूंगी अनुराग, इस खबर पर और अधिक जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और लखनऊ कब करेंगे, फिर वो चाहे गोमती नगर का कार्यक्रम हो या देख रहा पूरा और बगम में आप पर और हीरोज और वीर नाम सम्मान देंगे। एक बेहद ही फ्रूटफुल जो विजिट है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ में है और शाम का वो वक्त होगा 3 का जो आगमन कार्यक्रम है वो सब। जी अनुराग, मैं पूछना चाहूंगी कि कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या जानकारी आपके पास है? आपकी आवाज कट गई थी। अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी चारुल, अपना सवाल रिपीट कर दो। जी जी अनुराग, मैं पूछना चाहूंगी कि कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक बैक टू बैक तमाम जो कार्यक्रम है वो उनके लगे हुए हैं। 3:20 का देखिए दोपहर का वो वक्त रहेगा जब वो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां जी से वो 5A कालीदास मार्ग जाएंगे और वहां से देखिए 4:30 बजे गोमती नगर के विवेक खंड में टंकी वाले पार्क में वो पहुंचेंगे, जहां पर गोमती नगर जन कल्याण महासमिति का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है, वहां पर वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद शाम 5:45 पर लखनऊ कैंटनमेंट जाएंगे। लखनऊ कैंटनमेंट में सर, लखनऊ में सूर्या ऑडिटोरियम है, सूर्या ऑडिटोरियम में वो जाकर के वीर नारियों और जो वॉर हीरोज हैं हमारे, उनको सम्मान देंगे। तो इस तरह का देखिए जो कुछ कार्यक्रम है वो रहने वाला है। इसके बाद का कार्यक्रम की अगर बात करूं, देखिए शाम को 6:30 बजे का वो वक्त होगा जब लाइट एंड साउंड शो जो है वो लखनऊ कैंटनमेंट में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो देखेंगे। और अगले दिन की अगर बात करूं तो अगले दिन भी तमाम जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं और 13 अप्रैल तक देखिए रक्षा मंत्री लखनऊ रहेंगे और लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रम में अपनी शिरकत करेंगे। जी जी, खबर पर अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दे। वृंदावन के केशी घाट पर शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर कर दी। करीब 37 श्रद्धालु मोटर बोट में सवार होकर यमुना नदी में निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्रियों ने कई बार चालक से बोट की गति धीमी करने को कहा, लेकिन उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पेंटून पुल के पास जहां निर्माण कार्य के चलते स्थिति पहले से ही संवेदनशील थी, तेज रफ्तार में बोट अनियंत्रित होकर टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद गोताखोर तुरंत राहत कार्य में जुट गए। स्थानीय लोग भी मोटर बोट लेकर बचाव में शामिल हुए। यमुना का जल स्तर कम होने से राहत कार्य में कुछ मदद मिली और कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका, वरना नुकसान और बढ़ सकता था। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू जी और योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मथुरा से मोहम्मद फारूक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पूछना चाहूंगी फारूक, इस खबर पर क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? और इस वक्त हमारे संवाददाता मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, मैं पूछना चाहूंगी इस खबर पर क्या और अधिक जानकारी आप हमें देना चाहेंगे? देखिए चारुल, ये बहुत बड़ा हादसा और काफी दर्दनाक हादसा वृंदावन के केसी घाट पे ये हुआ है और श्रृंगार घाट भी यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ जो पीपों का पुल था, जिसे पेंटून पुल बोलते हैं, उस पुल से जो है नाव टकराई है और टकराने के बाद जिसमें 37 लोग सवार थे वो सभी लोग उसमें डूब गए हैं। 10 लोगों की बॉडी इसमें रिकवर कर ली गई है। पूरी रात इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार इसमें काम करती रही हैं। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह खुद लगातार मौके पर रहे हैं। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और इसमें जो है डीआईजी शैलेश कुमार पांडे और जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पर जो है मौजूद रहे हैं। यहाँ पे पूरी रात लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन अभी 5 लोग इसमें लापता हैं। अभी उनका कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। 5 लोग इसमें लापता हैं, लेकिन जो नाव डूबी थी उस नाव को भी जो है रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। चारुल, सबसे बड़ी बात है कि ये दर्दनाक हादसा पंजाब के जो लुधियाना शहर है उस लुधियाना के लोग थे और लुधियाना के लोग जो है यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन करके
और जब ये लोग पहुंचे हैं सिंगार घाट पर तो इन्होंने नाव ली और नाव लेने के बाद ये जब चलने लगे हैं तो नाव वाले ने जो है गति जो है अपनी बढ़ा दी थी। उस गति से लोगों ने इनको टोका भी, जो उसमें बैठे हुए थे उन्होंने उसको टोका कि भाई इतनी स्पीड में नहीं चलाइए, लेकिन नाव वाले ने एक न सुनी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है ओवरलोडिंग उसने करी थी, यानी एक नाव में 37 लोग सवार थे। उस ओवरलोडिंग से ये हादसा हुआ है और बहुत ही जबरदस्त दर्दनाक हादसा हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मरने वालों को सहायता और 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाने की उन्होंने घोषणा करी है। और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और उन्होंने जो है कहा कि इस तरीके का हादसा और जो जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके प्रति जो है गहरी संवेदनाएं और उन्होंने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो है एक बहुत बड़ा दुख है, एक संकट है। इस संकट की घड़ी में जो है उन्होंने सभी को मतलब राहत देने के लिए और खुद मुख्यमंत्री ने इस पर लगातार संज्ञान लेकर राहत देने का उन्होंने काम किया है और घायलों के समुचित उपचार की भी व्यवस्था की गई है। रामकिशन मिशन हॉस्पिटल और 100 सैया हॉस्पिटल में जो घायल हैं उनका सभी का चारों इलाज चल रहा है। जी फारूक, मैं पूछना चाहूंगी क्या नाव पे जाने से पहले लाइफ जैकेट नाव पर सवार यात्रियों ने पहना था कि नहीं? देखिए अमूमन देखा गया है कि जो लाइफ सवार जो जैकेट होती है, जो लाइफ जैकेट होती है, वो जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो नहीं पहनते। मैं अपने वीडियो चलने से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये सामने नाव चल रही है, एक तरीके का स्टीमर है, इसमें इंजन लगा हुआ है, ये इंजन बोट बोली जाती है। इसमें अगर ओवरलोडेड सवारी होती है तो जरूर दुर्घटना होने की संभावना रहती है, लेकिन लाइफ जैकेट इसमें किसी ने भी नहीं पहनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही के प्रति जो है जो नाव चला रहे नाविक हैं इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है और खुद जो नगर निगम है या और जो प्रशासन है उनकी सभी की जिम्मेदारी है कि इनको लाइफ जैकेट पहनवाने का काम करें। और जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है तो मथुरा वृंदावन में जो लाखों श्रद्धालु आते हैं वो जरूर जो है नाव की सवारी करते हैं, नौका विहार करते हैं। इसको लेकर चारों जो है एक घटना ये सामने आई है और बड़ी घटना सामने आई है जिसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु अभी तक सामने आई है और 5 लोग अभी भी इसमें लापता हैं। 22 जो है घायलों का इलाज चल रहा है जो बाहर निकाल लिए गए। रात भर रेस्क्यू चला है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीडियो बहुत तेजी से सामने आया है, वायरल हो रहा है, जिसमें जो है जब नाव पलट जाती है पीपो के पुल के पास तो तभी जो है श्रद्धालु अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो नाविक हैं उन्होंने भी बचाने का प्रयास किया है और क्षेत्रीय लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया है, तब तक जो है नाव नीचे समा गई थी। जी फारूक, मैं पूछना चाहूंगी ये जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या इससे पहले भी ऐसा हादसा देखने को मिला है? देखिए ये यमुना नदी में मथुरा के अंदर पहला हादसा ये सामने आया है और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और परिवार के एक परिवार के 7 लोग इसमें मौजूद थे जो है और ये सभी लोग लुधियाना के रहने वाले हैं। जंगराव करके एक गांव है वहां के रहने वाले हैं लुधियाना जिले के। लेकिन इतना दर्दनाक हादसा, अभी भी 5 लोगों की इसमें लापता हैं, उनका कोई अपडेट नहीं है। जब उनका अपडेट होगा तब जो है इसमें पता लगेगी कि अभी उन 5 लोगों की किस तरीके से जो है डेथ हुई है। लेकिन चश्मदीदों ने बताया है कि इतनी बड़ी जनहानि जो हुई है वो एक नाविक की जो है बड़ी लापरवाही से हुई है। जो नाविक था उसने ओवरलोडेड सवारियां बैठाई हुई थी। 37 लोग एक नाव में सवार होना और 37 लोगों की जान से उसने खिलवाड़ किया है
जिसमें एक जनहानि जबरदस्त हुई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से फिर एक बार कहूंगा कि वो दिखाएं कि जिस तरीके से ये यमुना नदी में जो नाव चल रही हैं, इनको जो है बोट बोला जाता है, इंजन बोट है, ये चल रही हैं। लेकिन अगर तादाद से अधिक इसमें सवारी, क्षमता से अधिक अगर इसमें सवारी बैठाई जाएंगी, श्रद्धालुओं को बैठाया जाएगा, तो जरूर कहीं ना कहीं हादसे का ये सबब बन जाते हैं। लेकिन प्रशासन को ये सब चीज संज्ञान में लेते हुए और ये जो है इसके अंदर लाइफ जैकेट और क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाया ना जाए, ये प्रशासन को जो है इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए, और जिससे कि आगे चल के ये गंभीर ऐसे हादसे देखने को न मिले। लेकिन ये दुखद हादसा जो है सामने आया है, इससे जो है पूरे मथुरा के लोग जो है इस दुखद हादसे पर जो है स्तब्ध रह गए हैं कि इतना बड़ा हादसा जो है कैसे हो गया। जी फारूक, मैं पूछना चाहूंगी, जो लोग अस्पताल में भर्ती है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, इसमें जो अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनका समुचित उपचार चल रहा है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। तो डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, एडीजी अनुपम कुलसेठ मौके पर हैं और कमिश्नर नागेंद्र प्रताप भी मौके पर हैं, और उन्होंने लगातार जो है जो जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पर जो है किस तरीके से ये मतलब उपचार चल रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को भी जो है लगातार उपचार के लिए उन्होंने निर्देशित करा हुआ है। रामकिशन मिशन हॉस्पिटल को पूरे हाई अलर्ट पर रखा गया है। बड़ा अस्पताल है रामकिशन मिशन हॉस्पिटल, वहां भी घायलों का इलाज चल रहा है। और जो 22 लोग निकाले गए हैं उनको लगभग जो है उनका जो है समुचित उपचार उनको दिया जा रहा है। चारू, ठीक है, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फारूक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी का लखीमपुर दौरा, आज विस्थापित हिंदू परिवारों को देंगे सौगात, भूमि अधिकार पत्र सौंपेंगे सीएम योगी। बांग्लादेश से विस्थापित हुए 331 परिवार 1234 करोड़ की परियोजना का तोहफा देंगे। योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 331 परिवारों को भूमि अधिकार पत्र सौंपकर उन्हें स्थायी बसावट का अधिकार देंगे। इस पहल से वर्षों से विस्थापन झेल रहे परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही करीब 1234 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, रोजगार और सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, जिससे लखीमपुर खीरी के समग्र विकास को गति मिलेगी। सीएम योगी का लखीमपुर दौरा, आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जहां वे बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 331 परिवारों को भूमि अधिकार पर सौंपकर उन्हें स्थायी बसावट का अधिकार देंगे। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए लखीमपुर से संवाददाता राम जी जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल चारू, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लखीमपुर खीरी के 2 दौरे क्लियर हो चुके हैं और प्रोटोकॉल भी आ चुका है। वहीं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई है। वहीं आपको बता दें थारू जनजात लखीमपुर योगी सरकार ने थारू जनजात के परिवारों को पूर्ण सहमति के साथ भूमि अधिकार देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत तहसील पलिया में थारू जनजात के 34 गांव में 4356 परिवारों को 5338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्रदान, एक कृषि भूमि 1976 इन परिवारों को भूमि उपयोग को अधिकार मिला है। चारू जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सीएम योगी आज लखीमपुर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि
जहां वे बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 331 परिवारों को भूमि अधिकार पत्र सौंपकर उन्हें स्थायी बसावट का अधिकार देंगे। इस पहल से वर्षों से विस्थापन झेल रहे परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही करीब 1234 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, रोजगार और सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, जिससे लखीमपुर खीरी के समग्र विकास को गति मिलेगी। आईपीएल के 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। फिल सॉल्ट पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जबकि देवदत्त पडिक्कल और कृणाल पांड्या भी जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली ने पारी को संभाला, लेकिन वे 32 रन बनाकर आउट हो गए। आरसीबी ने 8 विकेट पर 201 रन बनाकर राजस्थान को 202 रनों का लक्ष्य दिया। मुकाबला अंत तक रोमांचक बना रहा। आईपीएल का 16वां मुकाबला आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए और राजस्थान को जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया। मैच की पहली गेंद पर फिल सॉल्ट और फिर देवदत्त पडिक्कल और कृणाल पांड्या भी जल्दी पवेलियन की तरफ लौट गए। इसके बाद विराट कोहली ने आरसीबी की पारी को संभाला, लेकिन वो अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके और 32 रन बनाकर आउट हो गए। रजत पाटीदार की 63 रनों की कप्तानी पारी के साथ ही वेंकटेश अय्यर और रोमारियो शेफर्ड की पारियों की बदौलत आरसीबी 200 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने ओपनर यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी खो दिया। वो 13 रन बनाकर जोश हेजलवुड के शिकार बने। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल किया। उन्होंने 26 गेंदों में 78 रन की धमाकेदार पारी खेली। सूर्यवंशी ने 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 8 चौके और 7 छक्के जड़ दिए। सूर्यवंशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए ध्रुव जुरेल ने 81 रन की शानदार नाबाद पारी खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से जीत दिला दी। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा ने भी जुरेल का बखूबी साथ निभाया। राजस्थान ने 2 ओवर शेष रहते ये मैच जीत लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।